हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश के करोड़ों शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साक्षात भोले के धाम कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए भक्तों को मिल गया है नए और आसान रास्ते का तोहफा। जी हां, और इस रास्ते से होकर भक्त कार से कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बेहद अहम समझौता हुआ है। भारत सालों से इसकी मांग करता आ रहा था और आखिरकार शिव भक्तों का सालों का सपना पूरा हो गया। शिव जी कैलाश विराजे, चंदा माथे पे साजे। शिव जी कैलाश विराजे, चंदा माथे पे साजे। अखियों में भंग की खुमारी है, शिव भक्तों को मिला तोहफा। की सवारी है। शिव जी कैलाश विराजे, भगवान के घर तक पहुंचने की राह हुई आसान। शिव जी कैलाश विराजे, चंदा माथे पे साजे। भक्त कार से पहुंचेंगे कैलाश। कुमारी है, नंदी जी जिनकी सवारी। मिलेगा साक्षात शिव परिवार का आशीर्वाद। कैलाश मानसरोवर वो पवित्र स्थान जिसे शिव शंभू का धाम माना जाता है। 22,028 फीट ऊंचाई पर मौजूद शिवधाम के दर्शनों के लिए हर साल हजारों साधु संत श्रद्धालु दार्शनिक कई दिनों की दुर्गम यात्रा को तय कर कैलाश पहुंचते हैं। लेकिन शिव भक्तों की ये तकलीफ और राह की मुश्किलें अब हो जाएंगी आसान, क्योंकि सालों के इंतजार के बाद भक्तों को कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए मिला है एक नए रास्ते का तोहफा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब आसान होने वाली है। देश के लाखों लोगों को उत्तराखंड के पुराने रास्ते के अलावा एक नए रास्ते का तोहफा मिला है। लाखों लोग अब पुराने रास्ते के 150 किलोमीटर के हिस्से की तकलीफ और परेशानी से बच सकेंगे। ये वो हिस्सा है जहां श्रद्धालुओं को पैदल ही थका देने वाली चढ़ान को पार करना पड़ता है। नए रास्ते की बदौलत अब यात्री अपनी गाड़ी से ही कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे। भारत और चीन के बीच कैलाश तक दूसरा रास्ता खोलने का करार आम हिंदुस्तानियों के दिलों को जीतने के लिए काफी है। नए रास्ते से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। भारत पिछले कई सालों से चीन से कैलाश तक जाने के लिए दूसरा रास्ता खोलने की मांग कर रहा था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा के बीच हुए इस करार के साथ ही कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की सुविधा का रास्ता खुल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम के नाथुला दर्रे से रूट खोलने पर राजी हो गया है। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। नाथुला के रास्ते से कई सुविधाएं हैं। मोटर से कैलाश मानसरोवर तक यात्रा की जा सकती है। इससे विशेषकर बूढ़े तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। तीर्थयात्रा कम समय में पूरी की जा सकेगी। इस मार्ग के खुलने से सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को होगा। अब वो पैदल यात्रा की तकलीफ से बच सकेंगे। हालांकि सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश पहुंचने का रूट लंबा है। यात्रियों को सड़क मार्ग से करीब 1981 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे सड़क मार्ग से कैलाश पहुंचा जाएगा। भारतीय सीमा के सिक्किम के नाथुला दर्रे का इस्तेमाल इस यात्रा के लिए होगा। सिक्किम से चीन के ल्हासा तक की दूरी 430 किलोमीटर है। ल्हासा से शिहात्से की दूरी 350 किलोमीटर तक की है। शिहात्से से ल्हात्से तक की दूरी 308 किलोमीटर है। ल्हात्से से सागा तक की दूरी 300 किलोमीटर है। सागा से प्रयांग की दूरी 255 किलोमीटर है। प्रयांग से होरक्यों की दूरी 223 किलोमीटर तक की है, जबकि होरक्यों से मानसरोवर परिक्रमा की दूरी 115 किलोमीटर है। धारचूला से लिपुलेख दर्रे के परंपरागत रूट का इस्तेमाल लोग सालों से करते आए हैं, लेकिन 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक लगा दी थी। 1981 में कुछ शर्तों के साथ ये रूट फिर से खोला गया। तब से अब तक इसी परंपरागत रूट से यात्रा जारी है, लेकिन भारत सरकार चीन से एक और रास्ता खोलने की मांग करता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से यह मांग मनवाकर कम से कम लाखों शिव भक्तों का दिल तो जीत ही लिया है। आज तक ब्यूरो।
कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने की राह जितनी मुश्किल है, भक्तों की आस्था और विश्वास उतनी ही अटूट। साक्षात शिव के दर्शनों की लालसा उन्हें दूर दूर से कैलाश मानसरोवर खींच लाती है और यहाँ दर्शन कर भक्त पाते हैं समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। ओम नमः शिवाय। इन 3 शब्दों में बसती है संपूर्ण सृष्टि, ये सारा संसार। मान्यता है कि मन में शिव शंकर के आभास मात्र से जीवन सफल हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, प्राणों को अमृत मिल जाता है। और अगर ये अमृत शिव के निवास कैलाश पर्वत का ही अंश हो तो प्राण भी जैसे शिव का ही अंश हो जाते हैं। स्वर्ग लोक सी सुंदरता अपने में समाहित किए कैलाश। कहते हैं भगवान शिव शंकर आज भी पार्वती और नंदी के साथ यहाँ निवास करते हैं और यही है इस लोक का सबसे पवित्र सरोवर। समुद्र तल से 4556 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत के दक्षिण में 320 वर्ग किलोमीटर में फैला कैलाश मानसरोवर। धरती पर अमृत कुंड रूपी मानसरोवर की यात्रा इतनी सरल भी नहीं है। नेपाल के काठमांडू से आरंभ होने वाली ये यात्रा लगभग 200 किलोमीटर चलने के बाद कोडारी पर कोसी नदी पार करती है। यहीं से शुरू हो जाती है चीन की सीमा और इसमें प्रवेश करते ही यात्रा का पहला पड़ाव होता है जांगमू, जो कोडारी से लगभग 50 किलोमीटर है। जांगमू से नाइलम होते हुए लगभग 300 किलोमीटर चलने के बाद आता है सागा। फिर सागा से लगभग 300 किलोमीटर बाद आता है प्रयांग और प्रयांग से लगभग 250 किलोमीटर चलने के बाद आता है कैलाश मानसरोवर। ये यात्रा बेहद कठिन है, लेकिन भक्ति के समंदर का उफान तो बर्फीली हवाओं, खतरनाक रास्तों और आसमान छूती ऊंचाइयों के बीच भी हल्का नहीं पड़ता। मान्यता है कि हिमालय की ये दुर्गम ऊंचाइयां पार करने के बाद ही शिव के साक्षात दर्शन का आभास हो पाता है। ये सही है कि इस यात्रा में कठिनाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन पाप से मुक्ति का रास्ता भी तो इन्हीं मुश्किलों से होकर गुजरता है और इन्हीं मुश्किलों से जूझने के बाद ही श्रद्धालुओं को मिलता है उनकी अखंड आस्था का पुरस्कार। एक ऐसे अद्भुत नजारे के तौर पर जिस पर नजर पड़ते ही रास्ते की तमाम मुश्किलें, तमाम चुनौतियां, शरीर को तोड़ देने वाली थकान जाने कहां एकाएक छूमंतर हो जाती है, क्योंकि सामने होता है ये पवित्र पावन मानसरोवर, जिसके दर्शन भर कर लेने से ही जीवन भर कोई भी मुराद मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मानसरोवर का ये जल पवित्र क्यों है, इसके पीछे भी एक मान्यता है और वो ये कि ये सरोवर अपने निर्मल जल से प्रतिदिन कैलाशवासी भगवान शिव शंकर के चरण पखारता है। इसीलिए तो इस सरोवर का जल अमृत समान माना जाता है। कैलाश मानसरोवर स्वयं में एक चमत्कार है। यहाँ कभी शंकर जी का आभास होता है, कभी उनके प्रतीक परम ब्रह्म ओम का, कहीं नंदी जी चमत्कृत करते हैं तो कहीं शिव के 11वें रुद्र हनुमान। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का ऐसा अनोखा और अद्भुत संगम सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मानसरोवर की रचना सबसे पहले ब्रह्मा के मन में हुई। अपने अंतःकरण यानी मानस में उपजी झील को प्रजापिता ब्रह्मा ने ही इस दिव्य सरोवर का रूप दिया।
कहते हैं कैलाश पर सारे देवतागण निवास करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में वो सभी इसी पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। मानसरोवर के पास स्थापित पत्थर को सती के हाथ का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। मान्यता है कि यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। मानसरोवर शिव भक्तों के अंतस को पवित्र करने का माध्यम भर नहीं है, इसे 4 प्रमुख नदियों सतलुज, सिंध, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली का स्रोत भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि मानसरोवर में रात के समय स्वर्ग लोक के देवी देवता राजहंसों के रूप में विचरण करते हैं।